सीपीयू की एनालिसिस एक तरीके से हम करें तो मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। एक तो पूरा एडमिट कार्ड पे लिख के लेके चला आया था मैं। पेपर का जो मैथ्स का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट के लेवल में रहा। वीक पॉइंट्स पर स्पेशल काम करो, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये था कि एनालिसिस करना बैंड है। ये मॉक टेस्ट आपका पूरा रिवाइज कराएगा। आपके साथ क्वेश्चन नहीं था जो शीट से नहीं था, तो कहता सर हिंदी में अगर कहीं आपको नहीं समझ में आना बताना, हम बताएंगे वहां लिखा क्या है। थी ताकि हम सीजल में वो गलती ना करें, ऑथेंटिक है चीजों को लेकर, मतलब टुच्ची हरकतें ना करें। यूट्यूब पे तो ज्यादा अच्छा है। अगर दिख रहा है कि ट्रिको के क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं तो भाई साहब ट्रिको खत्म करिए फिर। और सिलेबस अगर पक्का है तो 50-50-50 फिक्स होते हैं। तो जीएस पे इस तरीके से काम करो। ठीक है, बीच में मैंने कभी एनालिसिस किया नहीं सीपीयू को, कारण बड़ा सिंपल था, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये था कि एनालिसिस करना बैंड है। लेकिन अब एनालिसिस हो सकती है क्योंकि अब पेपर खत्म हो गए। तो सीपीयू के पेपर में आपके कुल मिलाकर जितने भी दिन पेपर हुए हैं उसमें पेपर का जो मैथ्स का लेवल रहा है वो इजी टू मॉडरेट के लेवल में रहा है। कल के क्वेश्चन जो थे कुछ कैलकुलेटिव थे, ठीक है। परसों के भी कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो शीट से नहीं था। बच्चों ने काफ़ी मेरे पास सारे के सारे क्वेश्चंस भी भेज दिए थे। जैसे पेपर हुआ पूरा व्हाट्सएप पे, एक तो पूरा एडमिट कार्ड पे लिख के लेके चला आया था। उसने व्हाट्सएप पे मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहता सर, मैंने कहा क्या हुआ सर, कहता कि बड़ा जल्दी पेपर मेरा खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चंस एडमिट कार्ड में लिख के चले आते हैं, और एडमिट कार्ड में सारे क्वेश्चंस वो लिख के लेके चला है। ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये पूरे एडमिट कार्ड पे लिख के आया हुआ, दिख रहा है। तो कहता सर हिंदी में अगर कहीं आपको नहीं समझ में आना बताना, हम बताएंगे वहां लिखा क्या है। सर करवाओ टाइपिस्ट से टाइप करवा के। क्वेश्चन हमने टाइप करवा दिए, लेकिन लेवल इतने आसान थे कि फिर उसके बाद हमने कहा चलो छोड़ो, बच्चे तो कर ही लेंगे, इससे अच्छा लेवल तो हम 50 दिन 50 मैराथन में कर रहे हैं। उसने जीएस के भी क्वेश्चन लिख के दे दिए। हमने जीएस वालों से कहा देख लो मौका अच्छा है, सवाल मेरे पास है, करवा लेना। ठीक है, तो पेपर लीक है। पेपर लीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस पेपर के बाद क्वेश्चंस आ गए थे सारे शिफ्ट के। लेकिन एक होती है ना कि आप कितने ऑथेंटिक हैं चीज़ों को लेकर, मतलब टुच्ची हरकतें ना करें। यूट्यूब पे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्स के आ जाते हैं, जैसे पेपर खत्म होता है बच्चे हैं आ जाता है। लेकिन यही बात है कि एक मर्यादा का ध्यान रखना है कि और भी बच्चे हैं जिनका पेपर है तो उनका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जो लेवल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम सीपीयू की एनालिसिस एक तरीके से हम करें तो ठीक है कि हमारा फाइनली हुआ क्या, पेपर क्या मिला, क्या हमें सीखना था इस पेपर से, क्या क्या बातें जाननी थी ताकि हम सीजल में वो गलती ना करें। मैं थोड़ा सा आप लोगों से एनालिसिस की अगर बात करूं तो काफी आसान रहा है पेपर, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने कहा ना जीएस के भी क्वेश्चन हमारे पास पूरे के पूरे आ गए थे। ठीक है, और एसएससी का भी आदत लग रखा है हर चीज की लंबाई पूछना, ताजमहल की याद करके चल जाना। ठीक है, तो पेपर में एक चीज और ध्यान रखो जो अभी लास्ट टाइम आप अपने सीजल के लिए कर सकते हो। मैथ्स का जो लेवल मैंने कहा जैसे कि आपका इजी टू मॉडरेट रहा है, इंग्लिश का भी लेवल आपका इजी टू मॉडरेट में रहा है, रीजनिंग का पेपर इजी टू मॉडरेट में रहा है, प्लस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से फंसाने वाले हैं। ठीक है, और जीएस में मैं बोलता हूँ कि देखो यार, जीएस में बच्चा ऐसे सोचता है ना क्या जरूरत है पढ़ के जाने की, कुछ और। ठीक है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट रियलिटी बताऊं ऐसा नहीं है। आपका हिस्ट्री में अगर कोई मुगल सल्तनत पढ़कर गया है, हिस्ट्री में अगर मान लीजिए गुप्त हो गए और तुगलक हो गए और ये सभी चीजें आप पढ़कर गई हैं, एंशिएंट अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सवाल आपके वहीं से आ रहे हैं। अब दिक्कत यही बात की है कि लास्ट टाइम में स्टूडेंट ये सोचता है क्या जरूरत है पूरा जीएस पढ़ने का, वन लाइनर पढ़ के चले जाओ। तो ये छोटी छोटी गलती अवॉइड करो। वन लाइनर हो गए और भी चीजें हो गई, ये काम नहीं आती हैं, सिलेबस ही काम आता है, और सिलेबस अगर पक्का है तो 50-50-50 फिक्स होते हैं। तो जीएस पे इस तरीके से काम करो। मेरा एक लास्ट में सजेशन रहेगा जो लोग भी सीजीएल की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, कि जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करिए, और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। ये मॉक टेस्ट इसीलिए दीजिए ताकि ये मॉक टेस्ट ना सिर्फ आपका अभी इस बार का प्री में फायदा करेगा, बल्कि आने वाले मेंस में बहुत खतरनाक फायदा होने वाला है। ये मॉक टेस्ट आपका पूरा रिवाइज कराएगा। आप यूं समझ लीजिए कि 60 मिनट के अंदर कुल मिलाकर आप लगभग कितने सवाल, 100 के 100 सवाल कर रहे हैं, और वो 100 के 100 सवाल आपके पूरे कंप्लीट पेपर के हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो, और जब मॉक टेस्ट दे देते हो ना, ठीक है, और मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करेंगे, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एनालिसिस कैसे करनी है, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स पर स्पेशल काम करो। अगर आपको लगता है कि यार अलजेब्रा में नंबर कम आ रहे हैं, चाहे अलजेब्रा की वीडियो कहीं से देखनी पड़े,
क्वेश्चन आपको कहीं से लगाने पड़े, लेकिन अलजेब्रा खत्म करो। अगर दिख रहा है कि ट्रिको के क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं तो भाई साहब ट्रिको खत्म करिए फिर, ठीक है। जो भी उसके हाईलाइटेड पॉइंट हो गए तो ये सारा का सारा इस बात पर ध्यान दो, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करनी है।